हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू एंड DIY क्रिएशन में। मैं हूं आपका दोस्त धनुष और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अप्लाइंसेस के बारे में जो कि घर पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और स्पेशली यूज करते हैं जो बच्चे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, जिसको बोलते हैं इंडक्शन कुकर। और ये आता है फिलिप्स ब्रांड की तरफ से, डेली कलेक्शन मॉडल है। इसका मॉडल नंबर है HD492801 के हिसाब से अगर आप देखें तो HD492801। और इसमें 5 प्रीसेट मेन्यू के साथ आता है जिसमें आप बना सकते हैं ग्रेवी, रोटी डोसा, स्टीर राइस, स्लो कुक और प्रेशर कुकर आप इसमें यूज कर सकते हैं। और 5 प्रीसेट मेन्यू और 4 इंडियन कुकिंग के साथ आता है। और हम 5 मल्टी फंक्शनल 1 टच मेन्यू प्रोग्राम फॉर परफेक्ट कुकिंग इसके स्पेशल फीचर होते हैं। और ये पावरफुल वॉटेज 28100 वाट के साथ आता है, यानी कि 2100 वाट के साथ आता है। स्मार्ट सेंस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। स्लो कुक मोड इसमें स्पेशल फीचर के साथ आता है और विद स्टैंड वोल्टेज फ्लक्चुएशन के साथ आता है। मतलब अगर इसमें वोल्टेज 120 से नीचे होगा और 280 से ऊपर होगा तो भी ये आपका खुद ही ऑफ हो जाएगा। और इसमें ये एक स्पेशल फीचर है इसका जो कि इसको ख़राब होने से बचाता है। तो करते हैं एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि यही मॉडल सबसे ज़्यादा क्यों बिकता है और इसको ही आप क्यों खरीदें। क्योंकि ये मैनुअल आता है इंडियन 5 प्रीसेट मेन्यू के साथ। मतलब इसमें आपको इंडियन जो मैनुअल मेन्यू है, मतलब इंडियन कुक जो वो हैं डिशेज़ हैं उसके हिसाब से बनाया गया है और 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी के साथ आता है। इसके जो अदर मॉडल हैं वो आते हैं 60 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी के साथ, जो कि इंडिया में सूटेबल नहीं है, वो काम ही नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ के आसपास आती है। तो अदर मॉडल्स को आप कंसीडर नहीं कर सकते। तो हम वो मॉडल्स भी आपको बताएंगे आगे वीडियो में देंगे कि कौन सा मॉडल आपको इंडिया के लिए सूटेबल है और कौन सा मॉडल आप इंडिया में नहीं कर सकते। तो HD का मतलब जो हमने बताया था आपको, हाउस होल्ड डोमेस्टिक, यानी कि जो होम अप्लाइंसेस के लिए यूज होता है। और कौन सा वेरिएंट है जिसका लास्ट में वो आप देख सकते हैं। तो HD जो हमारे पास जैसे मॉडल नंबर आपका दिया गया है HD4928, उसका मतलब होता है, HD का मतलब होता है हाउस होल्ड डोमेस्टिक, यानी कि होम्स में यूज होने वाले प्रोडक्ट। जिस पे जो हाउस में यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं उस पर फिलिप्स एक HD की ब्रांडिंग करता है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड डोमेस्टिक। और जो नंबर होता है जैसे 4938 समथिंग, ये इसका इंडक्शन कुकर का जो या किसी भी अप्लाइंसेस का मॉडल नंबर होता है। और स्लैश करके जो आपका वेरिएंट लिखा होता है 0100, ये इसके वेरिएंट होते हैं कि कौन सा वेरिएंट है। 00 है तो पहला वेरिएंट है, 01 है तो दूसरा वेरिएंट है, 013 तो ये थर्ड वेरिएंट है इसी मॉडल का। मतलब उसमें कलर में चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है उसके आपका साइज और डायमेंशन या स्टाइल में चेंज हो सकते हैं। तो इस तरीके से वेरिएंट। तो आपको कौन सा मॉडल ख़रीदना है, आपको कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदना है, वो आपको हम आगे नेक्स्ट वीडियो मतलब इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, चलते रहिएगा हमारे साथ। इसकी जल्दी अनबॉक्सिंग और फिर आपको बताते हैं इसके सारे फीचर्स के बारे में, फिर यूज करके भी हम आपको दिखाएंगे। Lights flicker where the sinners play preacher. Graffiti scriptures on train cars, a steel messenger. Cobblestone pathways, souls अनबॉक्सिंग में स्टार्टिंग में आता है इसके साथ में कुछ इस टाइप का मैनुअल, जो आपका इसमें इंडिकेशन दिए हुए हैं कि कैसे इसको यूज करना है, किस टाइप का करना है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको दिया गया है। देखिए HD4929, ये HD4928, इस टाइप के मल्टीपल मॉडल्स आते हैं। तो आपको कौन सा ख़रीदना है, कौन सा नहीं ख़रीदना है, वो हम आपको वीडियो में बताएंगे आगे चलते हुए। तो देखिएगा इसमें कौन सा, आप देखिए इसमें दिए गए हैं कि कौन सा मैनुअल में आप कितना कुकवेयर कर सकते हैं, कितने साइज़ का बर्तन यूज कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें। दूसरा मैनुअल आता है, ये भी हमारे अदर मॉडल उसके। तो
अमेजोन से, और वार्निंग इस टाइप की सारी चीज़ें इसमें हमारे पास में आती हैं, और ये आप अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। हमने Clock ticking symphony, danger's baseline, rats scurry faster, chasing shadowed lifelines. Moonlight hits the metal, chrome sparks glow. Temptation. देखिए आप इसको फर्स्ट लुक इसका इस टाइप का होता है, और इसमें फिलिप्स की ब्रांडिंग होती है, और ये इसका Young kings crowned with crowns made of sin. Pawn shops thrive, dreams locked deep within. एक प्रिवेंट बैंड होता है, जैसे ये आपका उसमें हवा यहाँ से लेता है और यहाँ से निकालता है, मतलब जो गर्म हवा होती है उसमें आप निकाल सकते हैं। और फिलिप्स की अब इसमें ब्रांडिंग देख सकते हैं, तो आप इसको देखेंगे तो HD2801 मॉडल के साथ में इसका हमारा जाएगा। और इसको एक इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि आप इसको पानी में नहीं धो सकते, मतलब इसको नहीं यूज करना है पानी में। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इसको धोने के लिए आप पानी यूज करें तो पानी में नहीं करना है। तो बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, 210 यानी कि 2100 वाट पावरफुल वोल्टेज के साथ आता है। इजी यूज टू प्रेस बटन है, और 0 to 3 आवर इसकी टाइम सेटिंग है, मतलब इसको 3 घंटे तक इसको आप टाइमिंग इसकी सेट कर सकते हैं। 5 प्रीसेट मेन्यू के साथ आते हैं, जैसे रोटी, ग्रेवी, स्टीर फ्राई, स्लो कुकर, प्रेशर कुकर। ये इंडियन मेन्यू के हिसाब से है, इंडियन मतलब कुकिंग जो होती है हमारी उसके हिसाब से है। और इसकी जो डायमेंशन है 65 mm इसकी जो विड्थ है, और जो इसकी लेंथ है जो 281 है, और डायमेंशन डेप्थ है 251 mm। और जो वेट है इसका विद बॉक्स 2.8 किलोग्राम, यानी कि अगर 2 किलोग्राम के आसपास इसका वेट आता है। कोड लेंथ इसकी जो होती है, जो इसकी हम कोड लेंथ यूज करते हैं, मतलब जो वायर है इसकी 1.2 मीटर, मतलब कहीं आप इजी किचन में इसको यूज कर सकते हैं। ऑटो ऑफ प्रोग्राम के साथ आता है। कूल टच सरफेस, मतलब जो इसकी सरफेस है माइक्रो क्रिस्टल प्लेट की बनी हुई है, और ये सबसे अच्छी बात है कि ये माइक्रो क्रिस्टल प्लेट जो आप बनी हुई है, तो इसमें आपको शॉक प्रूफ है और करंट नहीं लगेगा, तो ये इसका सबसे अच्छा फीचर है। और इसमें 2 सर्किल दिए हुए हैं, एक स्मॉल सर्किल, एक लार्ज सर्किल। इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि आप इसे छोटा बर्तन इसमें, यानी कि 6 सेंटीमीटर से जो छोटा डायमेंशन का बर्तन होगा आप इसमें यूज नहीं कर सकते, ये खुद बंद हो जाएगा। और 120 मतलब यानी कि 20 सेंटीमीटर से ऊपर का अगर कोई बर्तन आप इसमें यूज करेंगे तो वो भी आप इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। इस इंडिकेशन को आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें 2 सर्कल्स बने हुए हैं, यानी कि इसके बीच में ही आप कोई भी बर्तन जिसका फ्लैट सरफेस होगा नीचे से, उस टाइप का बर्तन आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, हमारे पास है स्टेनलेस स्टील का एक फ्राई पैन, जो इस टाइप का जो फ्लैट सरफेस होगा, हमेशा इंडक्शन पे इस टाइप का फ्लैट सरफेस ही यूज करें। अगर इसका ये गहरा है या आउटर बड़ा है तो इसमें यूज ना करें, क्योंकि ये काम नहीं करता है इंडक्शन। और इंडक्शन जो काम करता है, जो इंड्यूस करंट, जो फैराडे के लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करता है। मतलब किसी भी कॉइल्स में करंट हो रही है, वो एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करती है सामने वाले मेटल में, या कोई भी कॉइल्स होगी, अब हमारे पास आयरन का या फिर स्टेनलेस स्टील का, उसमें इंड्यूस करंट पैदा मतलब जनरेट कर देगी, जिस वजह से उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं, और वाइब्रेट करेंगे तो आपस में टकराएंगे, जिस वजह से हीट जनरेट हो जाता है। तो उसका कॉन्सेप्ट है वो मैं वीडियो पड़ा हो जाएगा, मैं नहीं समझाऊंगा यहाँ पे। तो आप इसको फ्लैट सरफेस जिसका सेंटीमीटर डायमीटर देखो 20 सेंटीमीटर से ऊपर है, ये आप अगर इसको हम लेफ़्ट और राइट भी रखेंगे तो भी ये काम नहीं करेगा। तो हमेशा जो बर्तन है, जो इंडिकेशन दिया होता है किसी भी उस पर इंडक्शन कुकर पे, तो आप उसी को फॉलो करें और परफेक्टली उसी शेप का बर्तन यूज करें जो उसमें इंडिकेशन दिया गया है। 6 सेंटीमीटर से छोटा बर्तन आप इसमें रखेंगे तो वो काम नहीं करेगा, और बड़ा रखेंगे तो भी काम नहीं करेगा। तो आपको जो बर्तन लेना है आपको 6 और मैक्सिमम कैपेसिटी इस पर आप जो लोड अप्लाई कर सकते हैं तो वो 8 किलोग्राम मैक्सिमम है। तो इससे ऊपर का बर्तन इस पर ना यूज करें तो वो बेहतर होगा। बात है कि इस पर हार्ड कुकिंग, सॉफ्ट कुकिंग दोनों कर सकते हैं। जैसे आपको मटन बनाना है, चिकन बनाना है, तो भी आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। 2100 वाट का फ़ायदा यही होता है। अगर मान लो से लेस पावर का हम इंडक्शन कुकर खरीदते हैं, जैसे 2100 वाट से नीचे की बात आते हैं 1300, 1500, 1000 वाट तक के
जो इंडक्शन मार्केट में आते हैं, और अदर ब्रांड्स के आते हैं, तो वो जैसे दूध गर्म करना, थोड़ा बहुत खाना बनाना, उसके लिए यूज़ होते हैं। बट ये एक परफेक्ट चॉइस है आपके लिए। इसमें आप मैक्सिमम सारी कुकिंग कर सकते हैं, हार्ड भी कर सकते हैं और सॉफ्ट भी आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है इसमें आप अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर, वो हम अभी आपको करके दिखाएंगे। और इसकी बात करें तो हम बात करें अगर, हाँ, इसमें एक ऑटोमेटिक सेट ऑफ बटन आता है, मतलब जैसे आप इसमें यूज़ करने के बाद में कभी आपका दूध गर्म हो जाता है, अचानक से आप हटा देते हैं, तो ये परफेक्टली आपका ऑटो ऑफ हो जाएगा। बट उस टाइम पे आप ये एक बीप जनरेट करेगा, बार बार बीप करेगा कि ये जब अगर बार बार बीप कर रहा है तो उसका मतलब होता है कि आपने इस पर एक परफेक्ट बर्तन नहीं रखा है, मतलब या छोटा डायमेंशन का बर्तन रखा है, ये बड़े डायमेंशन का बर्तन है, या इसके अकॉर्डिंग जो इसको चाहिए, मतलब स्टेनलेस स्टील का नहीं, जैसे आपने एल्युमिनियम का रख दिया या पीतल का रख दिया या फिर कॉपर का रख दिया, इस टाइप से जो भी है आप ब्रश वगैरह के वो रख देते हैं, तो ये काम नहीं करेगा और आपको इंडिकेट करेगा, बार बार बीप बजर आपको इंडिकेट करके बताएगा कि ये आपका परफेक्ट बर्तन नहीं है, तो आप इसको चेंज करिएगा। तो इसमें आप ये नहीं देख सकते, और ये आप ऑटो शट ऑफ भी हो जाएगा अब अगर नहीं आप इसको चेंज करते तो। ये इसका आप एक परफेक्ट स्पेसिफिकेशन जो है, चॉइस है आपकी, मतलब इसकी। और हाँ, इसमें और इस प्लेट का जो टेम्परेचर है, इफ़ अगर ये इस प्लेट का जो टेम्परेचर अगर 300 से ऊपर चला जाता है तो ये खुद से सेट ऑफ हो जाएगा। वैसे ये प्लेट कभी गर्म नहीं होता क्योंकि ये ग्लास का मटेरियल का बना हुआ है, तो केवल गर्म इस पे होने वाला जो बर्तन है वही गर्म होगा, उसकी वजह से ही थोड़ा बहुत जो हीट जनरेट होता है, उसकी वजह से ये प्लेट हमारी हीट होती है। अगर इसके हम कंट्रोल ओवरव्यू की बात करें तो इसमें कोई सा भी कंट्रोल ओवरव्यू की बात करें तो इसमें 5 कंट्रोल ओवरव्यू दिया है, जैसे रोटी के लिए, ग्रेवी के लिए, स्टीर फ्राई के लिए, स्लो कुक के लिए, प्रेशर कुक के लिए और मैनुअल के लिए। अब अगर मान लो यूज नहीं करना चाहते हो, आप मैनुअली करना चाहते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग काम करे ये सिस्टम, तो आप मैनुअल पे जाएँ और जो भी आप टेम्परेचर हीट और डिक्रीज करना चाहते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बट आप जब स्लो कुक करें तो स्लो कुक में ये कोई सा भी फीचर्स आपका काम नहीं करेगा, ना ही टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हैं, ना ही घटा सकते हैं, ना ही टाइम। और पुश बटन भी अगर मान लो आप इसको रोकना चाहते हैं, कहीं पे डिक्रीज करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप इसको पुश बटन के साथ भी आप इसमें कर सकते हैं। मैनुअल पे ये काम करेगा, रोटी पे काम करेगा, ग्रेवी पे काम करेगा, और जब ग्रेवी आप बनाएंगे तो आपका ये आप अगर इसमें ग्रेवी की बात करें तो 5 मिनट ये मॉडरेट हीटिंग के साथ काम, मतलब बहुत ज़्यादा हीट देगा, उसके बाद में 5 मिनट बाद में ये 30 मिनट तक आप इसका थोड़ा, और 24-27 मिनट के बाद में ये खुद ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें जब स्टीर ग्रेवी का ऑप्शन करें तो 5 मिनट की मॉडरेट पावर यानी 2100 पावर के साथ ही आपको चलेगा। आप इसको पावर की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्रेवी बनाते रहें उस टाइम पे, फिर उसके बाद में 5 मिनट के बाद में ये खुद से ही अपना ऑटोमेटिक मोड पे यानी कि 1300 मोड के आसपास पहुंच जाएगा। आप उसमें रख के और 27 मिनट के बाद में ये खुद ही सेट ऑफ हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना कि मतलब ये काम नहीं कर रहा है या इस तरीके से कुछ बंद हो गया, ये इसका एक स्पेशल फीचर फंक्शन है या फीचर भी बोल सकते हैं। और अगर प्रेशर कुकर की बात करें तो ये 30 मिनट का प्रेशर कुकर का वो आता है इसमें फंक्शंस। अब ये 30 मिनट के बाद में खुद ही क्या होगा, अपने आप ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा इसमें। और टाइमर आप इसमें डाल सकते हैं जब आप टाइमर शूट करें। फिर इसमें और एक स्पेशल फंक्शन आता है इसमें, एरर कोड। कभी कभी आप देखेंगे कि इस जो डिस्प्ले दिया गया है इसमें एरर कोड्स आएंगे E1, E2, E4, E3, E5, E6। तो इसका ये क्यों आते हैं, जब E1 जैसे आपका एरर कोड कोई शो कर रहा है तो उसका मतलब है कि आपने कोई भी, या E2 शो कर रहा है कि कोई भी सर्किट ओपन हो चुका है, मतलब प्रॉपरली आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है, मतलब प्रॉपर कनेक्शन नहीं हुआ इसका, इस तरीके से जो भी है फंक्शन आपके
के देख सकते हैं। तो करते हैं इसको हम यूज करके आपको दिखाते हैं। चलते हैं इस इंडिकेटर के साथ। अब इसको आपको प्रेस करना है। ये आपका रेड लाइट इंडिकेशन ऑन हो गया है, तो आप इसको प्रेस कीजिए। अब ये परफेक्टली यहाँ पे जो इसका डिस्प्ले है उसमें ये लाइट ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब है अब ये रेडी है। अगर आपको मान लो किसी भी तरीके का यूज करना है, मतलब किसी तरीके की कोई रेसिपी बनानी है, तो आपको कोई सा भी कुछ करना है। जैसे सपोज कि अब हम मैनुअल्स पे जाते हैं, तो आप रखिएगा इस पर कोई बर्तन, जैसे हमने पानी गर्म करने के लिए इसको हमने मैनुअली किया है, तो ये ऑटोमेटिक 1000 वाट के आसपास ये जाता है। मतलब आप इसको जब भी मैनुअली ब्रश करेंगे तो आप उस हिसाब से, अब आप मान लो स्लो कर दिया इसका आपका, तो इसमें आप कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते। अभी आप इसको मैनुअल पे शिफ्ट करते हैं, तो जैसे आप इसका टेम्परेचर आप देखिए हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इंक्रीज़ हो रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जब आप वार्म करना हो वाटर, तो आप 1000 वाट जो इसका जनरली मोड ऑन होता है वो इसमें स्टीर फ्राई करते हैं, वो आपको हमने फीचर्स आपका बताया। प्रेशर कुकर पे 30 मिनट बाद में ये खुद ऑफ हो जाएगा। स्टीर फ्राई पे जब आप इसको फ्राई करेंगे तो 5 मिनट फ्राई मोड में रहेगा, उसके बाद में 2 मिनट इसको हीटिंग मोड में जाएगा, और 30 मिनट वो 27 या 28 मिनट के लिए इसका नॉर्मल मोड में जाके खुद ही ये चेंज कर लेगा। तो आपको स्टीर फ्राई के टाइम पे इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई आपको टाइम करने हैं। अगर आपको सपोज कीजिए कोई टाइम इसमें आपको डालना है, तो टाइमर मोड ऑन कीजिए। आपको जो भी इसमें टाइम डालना है वो सेट कीजिए। इस तरीके से मान लो ये आपको, अभी हम दिखाते हैं, इसमें आपको 5 मिनट डालते हैं। 5 मिनट के लिए सेट हो चुका है टाइम। अब आप ये 5 मिनट के बाद में खुद से ही ऑफ हो जाएगा। तो टाइम हमने ज़्यादा डाल दिया है, तो टाइम का हम इसको थोड़ा सा कम करके दिखाते हैं आपको। अभी हमने इसको 2 मिनट सेट किया है, तो अभी आप देखिए 2 मिनट बाद में खुद से ऑफ हो जाएगा। और आप इससे कहीं पे भी, जैसे मटन बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं, ये इस पे आप यूज कर सकते हैं और परफेक्टली। अब आप इसको हम दिखाते हैं कि आपका देखिए ये हमारा जो है बंद हो चुका है, हमारा खुद से ऑफ हो गया। और ये बीप आप सुनाई दे रहा है कि आपने कुछ गलत कर दिया इसके साथ में। गलत मीन्स कि आपने इस पर कोई परफेक्ट बर्तन नहीं रखा है, या इस तरीके का कोई, जैसे आप गलत रखेंगे तब भी ये नहीं चलेगा। अब इसको सेंटर में रखेंगे तो चलेगा। देखिए ऑन हो चुका है अब दोबारा से फिर से। और आप इस पर स्पेशल कोई भी एक आपके लिए वार्निंग है, या एक इसकी ड्रॉबैक समझ लीजिए, इस तरीके का कोई भी चम्मच आप इस पर यूज नहीं कर सकते। जैसे इस तरीके का हम चम्मच यूज कर रहे हैं तो ये हीट हो जा रहा है। हीट इसी वजह से हो रहता है। इंडक्शन इंड्यूस्ड जो इसका कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पे काम करता है इंडक्शन मेथड, तो इंडक्शन जो हमारा कुकर काम करता है उस मेथड पे आप इसको अगर किसी भी अप्लाइंसेस को इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे तो वो आपका हीट हो जाएगा और आपको डैमेज कर सकता है, आपकी स्किन को जला सकता है। तो कभी भी किसी भी तरीके का नाइफ, स्पून इस पर आप यूज नहीं करिएगा। और इसमें देखिए इसमें, और सबसे अच्छी बात है इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको कहीं पे भी इजीली ले जा सकते हैं। जैसे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनके लिए। और मेरा जो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि आप कौन सा इंडक्शन ख़रीदें। मेरा होम अप्लाइंसेस भी अच्छा है, मतलब ये होम अप्लाइंसेस के लिए भी अच्छा है। और मैं एक रिसर्चर हूँ, तो मैं स्पेशली जो वीडियो बनाया है ये उन बच्चों के लिए बनाया है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई इंडक्शन कुकर कौन सा ख़रीदें। तो एक आप 1300 वाट 1400 वाट वाला भी आप ख़रीद सकते हैं, 1500 वाट वाला भी ख़रीद सकते हैं अगर आपको नॉर्मली यूज करना है। बट आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा डाल के, यानी कि 2500 या 3000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। एक इसका टॉप मॉडल भी आता है HD42028 करके, तो उसको भी आप ख़रीदेंगे तो वो आपका 4000 समथिंग जाएगा। बट वो टच बटन के साथ में आता है, लेकिन आप जितना ज़्यादा पैसा डालेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, बट उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं।
तो टच बटन को हमेशा देखिए अभी स्विच ऑफ हो चुका है खुद से ही, मैंने इसमें अभी कुछ नहीं किया। तो ये एक परफेक्ट चॉइस आपके लिए बन सकती है अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं। तो इसके और भी मॉडल्स आते हैं, मतलब जैसे HD कुछ मॉडल्स आते हैं जो इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है, वो हम आपको वीडियो में दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वो आप ना ख़रीदें जिन पे ये लिखा है कि 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के साथ में। ये केवल 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी यानी कि इंडियन कुकिंग के हिसाब से बना हुआ है। वो और भी मॉडल्स हैं वो 60 हर्ट्ज उन पे लिखा होता है, तो वो स्पेशली USA और उसमें वहाँ पे जो यहाँ पे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है तो वहाँ पे यूज होते हैं। वो मॉडल ना खरीदें, बहुत लोग गलती करते हैं। तो आपके लिए टिप है, तो आप इसको इधर उधर बर्तन ना रखें, और ये जो हमारा इंडिकेशन दिया गया है इसको ध्यान से देखें कि 6 सेंटीमीटर यानी कि इससे नीचे वाला बर्तन इसमें आप रखेंगे तो भी नहीं चलेगा, बड़ा रखेंगे तो भी नहीं चलेगा। मैक्सिमम जो कुकर होते हैं हमारे इंडक्शन कुकर होते हैं उन पे एक इंडिकेशन दिया होता है, तो इंडिकेशन का ध्यान रखें स्पेशली कि ये क्यों बने हैं। अब इसमें बड़ा होगा तो नहीं काम करेगा, मतलब जो इसकी कॉइल की जो डायमेंशन है वो 20 सेंटीमीटर मैक्सिमम है, और इससे छोटी उसके बीच में कैप होता है तो वहाँ पे ये नहीं काम करता है, मतलब उससे छोटा डायमेंशन नहीं है उसका। तो 6 सेंटीमीटर से कम का बर्तन आप इस पर रखेंगे तो वो नहीं चलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, और इसका जो अगला वीडियो है हम किसी भी अप्लाइंसेस के बारे में बनाएंगे, तो हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपके प्यार के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।